गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए, आपको पता होगा कि हम पिछली क्लासेस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आप लोग को बताया गया कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वो वर्ग और आवर्त दो भागों से मिलकर बना है, जिसके अंतर्गत आप लोग को आवर्त और उसके प्रकार, साथ ही वर्ग और उसके प्रकार के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो देखिए, वर्ग जो होता है आप सभी को बताया जा चुका है कि वर्गों को, है ना, हमने जो 18 समूह होते हैं, ठीक है, और उनके अलावा आवर्त सारणी के नीचे में जो 14 तत्वों की जो समूह पाई जाती है, ठीक है, उनको हमने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, देखिए 18 समूहों को जो है 3 ब्लॉक एस सी डी में बांटा गया है, और जो आवर्त सारणी के नीचे में 14 तत्वों की 2 श्रेणी है उसको एफ ब्लॉक के रूप में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लोग को पिछले क्लासेस में एस ब्लॉक क्या है, ठीक है, और उसके क्या क्या गुण धर्म होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। अगला हम देखेंगे पी ब्लॉक। ठीक है, आगे पी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पी ब्लॉक के तत्व क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या है, उनके क्या क्या लक्षण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व, देखिए स्टूडेंट, ध्यान पूर्वक आप सुनते जाइए। पी ब्लॉक के तत्व, है ना, आवर्त सारणी के समूह 13 से लेकर के समूह 18, ठीक है, 6 समूह मिलेंगे, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, है ना, टोटल 6 समूह है। इन 6 समूहों को ही, है ना, पी ब्लॉक कहा जाता है, और इन समूहों में जितने तत्व मौजूद है उनको हम पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि समूह 13 से लेके हम समूह 18 किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, है ना, तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से उपकोष में प्रवेश करता है? तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, या पी उपकोष में भरा जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन। इस कारण इनमें उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं उनको हम पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है, कैसे? तो देखिए इसका उदाहरण है। ठीक है, मैं आपको सभी समूहों का लेके बताऊंगी, 13, 14, 15, 16 और 17। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको ग्रुप 13, उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगी 14, 15, 16, 17 और ये 18। देखते जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे ये पी ब्लॉक के तत्व है। देखिए ग्रुप 13 में मैं लेती हूँ बोरान, जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। आप विन्यास करोगे तो 1s2, 2s2, 2p1 आया। ठीक है, समूह 14 में कार्बन आता है 6। इसका विन्यास करोगे, मैं केवल लास्ट को लिख रही हूँ, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, मैं लास्ट को लिख रही हूँ, तो 2p2 आएगा। ठीक है, इसका करोगे तो ये 7 होता है ना, और इसका आएगा 2p3, है ना, इसका करोगे ऑक्सीजन 8 होता है, लास्ट में आएगा 2p4, इसका करोगे तो फ्लोरीन 9 होता है, लास्ट में आएगा 2p का 5, और इसका करोगे तो नियान 10 होता है, और लास्ट में आएगा 2p का 6। ये देखिए, है ना, सभी जानते हैं कि पी कक्षक में, है ना, क्या होते हैं? 3 उपकोष होते हैं। देखिए एक्स, वाई और जेड, है ना, जहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, कुल 6 इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं। तो ग्रुप 13 आता है, जिसके अंत में क्या होते हैं? एक पी कक्ष, है ना, P1 होता है, मतलब एक में पी कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाना है, जो कि एक्स में भराएगा। ठीक है, मतलब भरा जाएगा। कार्बन में, मतलब समूह 14 में आप देखेंगे तो समूह 14 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है, वो क्या होगा, है ना, 2p2, मतलब उसके अंत में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। समूह 13 में जो जो तत्व रहते हैं ना, सभी के अंत में 3-3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो कि पी में रहेगा। समूह 14 के, है ना, सब उसी प्रकार समूह 16 के अंत में जो जो तत्व आएगा ना, सभी में क्या होंगे? पी में 4-4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 17 में जो जो तत्व आएगा उनके, है ना, अंतिम पी उपकोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, और 18, ठीक है, 18 जिसको हम शून्य समूह या अक्रिय गैसों का समूह बोलते हैं, जो तो अभिक्रिया में ना तो भाग लेते ना तो, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनके, है ना, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनका पी कक्ष पूरा भरा होता है, क्योंकि हम जानते हैं उनका स्तर क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, इस कारण समूह 13, देखे समूह 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो समूह 13 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा
NH2, ये देखिए NH2 है। आई बात समझ में सबको, है ना, क्योंकि इसके जो एस कक्षक रहते हैं वो फुल फिल्ड रहते हैं, ठीक है। तो एस कक्षक पूरी तरह से भरा रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में क्या हो जाएंगे, देखो पी में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे Np1। समूह 13 का यदि हम बात करें तो समूह 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np1 होगा। समूह 14 का NH2 N, है ना, Np2 होगा। समूह 15 का NH2 Np3 होगा। समूह 16 का NH2 Np4 होगा। समूह 15 का यहाँ लिख देती हूँ NH2 Np5 होगा, सॉरी समूह 17 का, है ना। और समूह 18 का क्या हो जाएगा NH2 Np6। समझ में आया? आप देख सकते हो ऊपर जो विन्यास की उसके बेस पे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनका फाइनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, ये था ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ग्रुप वाइज आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में आएगा, ठीक है। मतलब सभी के लास्ट में इस टाइप का आपको विन्यास मिलेगा। जैसे इसका हम देखें तो ये 2s2 हो जाएगा, 2p का 1, इसका देखेंगे तो 2s2 और 2p का 2। समझ में आया सभी को? तो ऐसे सभी का होते जाएगा, ठीक है भाई, समूह 13 से लेकर समूह 18 तक। इसी प्रकार इसका हम यदि टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, है ना, सभी समूहों के लिए, तो सभी समूहों के लिए हम इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको NH2 Np1 से 6 तक, क्योंकि आप जान रहे हो समूह 13 है तो उसके तत्व में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और, है ना, इसी तरह से एक एक बढ़ते जाएगा और समूह 18 तक वो 6 हो जाएगा। आया समझ में? तो पी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस प्रकार से होता है। इसके अंतिम या बाह्य उपकोष में, है ना, बाह्य एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्य पी उपकोष में 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समूह 15 के तत्वों के पी बाह्य पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखेंगे 3। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखा। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद देखते हैं कि पी ब्लॉक के जो तत्व है उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पी ब्लॉक के तत्वों के क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए, पी ब्लॉक के तत्वों का पहला लक्षण है कि इनकी, है ना, निश्चित धनात्मक और ऋणात्मक संयोजकताएं होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पी ब्लॉक के तत्वों का जो पहला लक्षण है वो क्या है, संयोजकता। देखिए, तो पी ब्लॉक के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धनात्मक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और फिर, है ना, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऋणात्मक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देखोगे तो एल्यूमिनियम, है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है लास्ट में 10 नियॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। 2 8 3, है ना, कितने अंक है 3, तो ये आ जाएगा 3s2 और 3p का 1, तो 10 और 3 13 हो गया। आया समझ में? क्योंकि इस प्रकार का विन्यास करना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप देखो, इनका जो संयोजकता है ये क्या करता है, अंतिम p का 1 इलेक्ट्रॉन और s का 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये 3 प्लस आयन बनाता है। ये देखिए, तो धनात्मक संयोजकता हुई। ठीक इसी प्रकार आप लोग क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है 10 नियॉन, है ना, और ये हो जाएगा 3s2 और 3p का 5। ये देखिए, समझ में आई सबको? ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि इसका p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, है ना, और इसको यदि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ये p कक्षक स्थायी बन जाएगा, है ना, और इसका अष्टक भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अपना अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये भी पी ब्लॉक का तत्व है, ये भी पी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन पी ब्लॉक के कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धनायन बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व धनात्मक
और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई सभी को? ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा लक्षण देखेंगे। दूसरा लक्षण है धात्विक आधार, है ना, धात्विक गुण और अधात्विक गुण। तो याद रखेंगे, देखिए पी ब्लॉक में है ना जो भी तत्व मौजूद रहते हैं वे तीनों है ना, उसमें कुछ तत्व धातु की श्रेणी में रखे गए हैं, कुछ तत्व अधातु की श्रेणी में रखे गए हैं और कुछ तत्व उपधातु की श्रेणी में रखे गए। मतलब पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो धातु, अधातु और उपधातु तीनों टाइप के होते हैं। जैसे कि उदाहरण में यदि मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन से आके धन आयन बना रहा है, धातु है, ठीक है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना रहा है, उपधातु है, ठीक है। और इसी प्रकार जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो तत्व होते हैं ये धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको हमने हमने इसको उपधातुओं की श्रेणी में रखा। तो समझ में आया दूसरा गुण सभी को? तो ये था पी ब्लॉक का दूसरा गुण। उसके बाद आगे देखेंगे, है ना, अगला गुण है, देखिए हाँ, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो अम्लीय होते हैं। देखो हम सभी जानते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना, क्योंकि क्षार के साथ क्रिया करके, क्लियर हो गया, क्षार के साथ क्रिया करके इसलिए बोलते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व के ऑक्साइड अम्लीय या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है, जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? तो याद रखेंगे सहसंयोजी, ठीक है, सहसंयोजी यौगिक और जटिल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये है पी ब्लॉक और उसके लक्षण, अच्छे से पढ़िए, है ना। एग्जाम्पल तो मैं आपको पहले बता दी हूँ, आगे हम नेक्स्ट ब्लॉक को पढ़ेंगे।